नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज बात करने जा रहे हैं देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में आपको किसका नाम सबसे ऊपर लगता है, तो आप अपना अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन इस खबर की वास्तविकता से भी आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि कितनी संपत्ति के साथ किस पार्टी के नेता, किस राज्य के मुख्यमंत्री पहले स्थान पर है। क्या आप जानते हैं देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं वो शख्स जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाम है चंद्रबाबू नायडू। और कैसे इन्होंने 931 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे एडीआर की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सालाना लिस्ट में टॉप पर है। आइए आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सालाना टॉप लिस्ट शुमार उसमें चंद्रबाबू नायडू हैं और उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा परिवार की विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी। आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी तरफ से जैसे विधानसभा चुनावों से पहले जो हलफनामा दायर होता है, उनके हवाले से ये सारी रिपोर्ट्स या सारा डेटा निकाला जाता है। ऐसे में जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो जो हलफनामा दायर किया गया था उसके आधार पर ये एडीआर की रिपोर्ट तैयार हुई है। और सबसे अहम बात देखिए कि जहां पर एक तरफ चंद्रबाबू नायडू सबसे टॉप की लिस्ट पर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस लिस्ट में सबसे नीचे नजर आती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कौन है सबसे अमीर सीएम, और उसके बाद आपको फिर विस्तार से बताएंगे कि ममता बनर्जी कैसे सबसे लास्ट में आती हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की हालिया रिपोर्ट पर आधारित है, जो मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने पिछले चुनाव के दौरान दायर किए गए हलफनामों से प्राप्त हुई है। चंद्रबाबू नायडू की संपत्ति का प्रमुख स्रोत हेरिटेज फूड्स लिमिटेड है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1992 में की थी। यह कंपनी डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में काम करती है और उनकी पत्नी नारा भुवनेश्वरी और बहू नारा ब्रह्माणी इसे संचालित करती हैं। इस कंपनी ने नायडू की संपत्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी संपत्ति में अचल जो संपत्ति है, उनके जो शेयर होल्डिंग्स हैं और अन्य वित्तीय निवेश इसमें शामिल हैं। हालांकि उनकी देनदारियां भी 10.32 करोड़ रुपए है। हालांकि ये उनकी कुल संपत्ति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख हैं और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कुप्पम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो कई बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी छवि एक प्रगतिशील और विकास उन्मुख नेता की रही है। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार नायडू पर 19 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और SC/ST अधिनियम के तहत उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं। अब ये तो बात हुई कि भाई कैसे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे ग्राफिक प्लेट चलाइए जिसमें आपको बताते हैं सेकंड नंबर पर कौन है। ये है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 332.57 करोड़ रुपए है। उनकी देनदारी 180.28 करोड़ रुपए है, जो कि नायडू से काफी अधिक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि किसका नंबर लगता है, तो वो है सिद्धारमैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया की संपत्ति 51.94 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि लास्ट में अगर आप जिक्र करेंगे तो जिक्र आता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिनको लेकर कहा जाता है कि उनके पास सिर्फ 15,38,000 की ही संपत्ति है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री बताई जाती है। बात कर लेते हैं अब चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि एडीआर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री देश के चंद्रबाबू नायडू ही साबित हुए हैं। 931 करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ पॉलिटिकली बैकग्राउंड से नहीं आई है, बल्कि 1992 में
जो दूध और डेयरी उत्पाद की खुदरा विक्रेता हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 7,000 रुपए की पूंजी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। 1994 में ये शेयर बाजार में लिस्टेड हुई और उसके बाद से ही इसका कोई सानी नजर नहीं आया है। ऐसे में आपको बता दें कि नायडू के पास हेरिटेज फूड्स लिमिटेड में कोई शेयर नहीं है, लेकिन उनकी जो पत्नी है या फिर कह लीजिए उनकी जो बहू है वो इसको सारे काम को देखती हैं, लेकिन इसे आंध्र के मुख्यमंत्री की संपत्ति में गिना जाता है। नारा परिवार के पास हेरिटेज फूड्स का कुल 41.3% का हिस्सा है, जिसका पूंजीगत बाजार मूल्य 1995 के मात्र 25 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,381 करोड़ रुपए हो गया। अब जो शेयर धारक है उनके बारे में जान लीजिए। जून 2024 के दौरान पूंजीगत बाजार मूल्य अब तक के उच्चतम स्तर यानी 6,755 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। सोचिए ना, इसमें 1,81,907 शेयर धारक थे, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। और इसी को संदर्भ को समझते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हेरिटेज फूड कंपनी किस तरीके से काम करती है और कैसे एक ऐसी खुदरा कंपनी जिसकी कोई सरकारी सब्सिडी नहीं है, जिसको कोई और सहायता नहीं मिलती, वो तब भी आगे बढ़ रही है क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं। और सोचिए, ये कंपनी तो तब स्थापित हुई थी जब नायडू केवल और केवल एक छोटे मोटे से विधायक थे। कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरीके से तेजी आई, बाद में वो मुख्यमंत्री बने। और सोचिए ना, 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त आंध्र प्रदेश में नायडू का गृह जिला चित्तूर राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक जिला था। लगातार इसकी ग्रोथ होती रही। अच्छा, इसके अलावा कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ता रहा। 2000 अगर मैं 1999 और 2000 वित्तीय वर्ष की बात करूं तो 100 करोड़ तक पहुंच गया था ये। फिर 2008 की अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो 500 करोड़ तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 2011 तक की बात करें तो 1000 करोड़ तक पहुंचा। वित्त वर्ष 2016 तक की बात करें तो 2000 करोड़ तक पहुंचा। वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो 3000 करोड़ तक पहुंचा, यानी एक एक साल में 1000 करोड़ बढ़ रहा था। अगर आप 2025 की बात करेंगे तो 4000 करोड़ रुपए को ये पार कर गया। और ऐसे में कंपनी की कुल संपत्ति लगभग 972 करोड़ रुपए हो चुकी है। और चूंकि ये ब्रांड इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भी भारत में, अगर आप डेयरी के क्षेत्र में बात करेंगे तो यही इलाका माना जाता है, यही कंपनी मानी जाती है, हेरिटेज फूड्स। कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू पॉलिटिक्स के साथ साथ डेयरी फील्ड में, दुग्ध उत्पादन में जिस तरीके से उनका परिवार काम करता रहा है, हालांकि डायरेक्ट उनका शेयर इसमें नहीं है, लेकिन चूंकि परिवार इसमें हमेशा से इन्वॉल्व रहा है, जिस तरीके से इसकी स्थापना हुई और जैसे इसको आगे बढ़ाया गया, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं जिन पर देनदारी बहुत कम है और इनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की संपत्ति जानकर निश्चित तौर पर आप भी दंग रह गए होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।